नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम व्यू पॉइंट में। आज का जो मेरा विषय है, वो है 130वां संविधान संशोधन बिल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बिल जो है एक विधेयक है, जो कि अभी लोकसभा में पारित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो चलिए हम जानते हैं कि इस विधेयक में आखिर कौन-सी ऐसी बातें जो हैं पेश की गई हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली आपकी आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो इसमें मैंने कुछ बातें लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैंने पॉइंट बना-बना के आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ये बिल क्या कहता है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि इस आखिरकार पूरे मुद्दे में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो विधेयक है, ये कहता है कि आर्टिकल 75 में चेंजेस करेगा। आर्टिकल 75 किसके लिए है? केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए, और आर्टिकल 164 किसके लिए है? राज्य के मंत्रिपरिषद के लिए। तो इसमें जो है ये दोनों अनुच्छेदों में जो है परिवर्तन लाया जा रहा है कि इसमें क्या संशोधन किया जाएगा। तो इसमें संशोधन ये किया जाएगा कि अगर कोई मंत्री जो है किसी आरोप में गिरफ्तार होता है और अगर वो 30 दिन तक जेल में रह लेता है और उसने कोई ऐसा अपराध किया हो कि वो जो है 5 साल की सज़ा योग्य हो, तो उसे जेल में रहते हुए जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएँगे, तो 31वें दिन जब 31 डे आएगा, तो उसको अपना पद स्वतः ही त्याग देना होगा। और जो है उसको भले ही ये ज़रूरी नहीं है कि इसको कोई उसने सच में अपराध किया हो कि नहीं किया हो, ये ज़रूरी नहीं है इसमें। अगर वो इसमें दोष सिद्ध हो पाया है तो ठीक है, और अगर इसमें दोष सिद्ध नहीं हो पाया है, तो भी उसको अपना पद त्यागना होगा। ये इस संशोधन में लाया गया है। और जो है मंत्री को हटाने की प्रक्रिया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम, सीएम की सलाह पर होगी। यानी कि यही लोग जो हैं सलाह देंगे, जो पीएम है यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यही दोनों लोग चाहेंगे तो जो है किसी को अपनी सलाह दे सकते हैं कि उस व्यक्ति को जेल में रखना है या उसको बाहर निकालना है। तो ये जो है इन्हीं दोनों के सलाह पर होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं और उस व्यक्ति को जेल हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि पीएम और सीएम कुछ बोलेंगे तभी उसको रिहा होगा या नहीं होगा। अगर वो लोग चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो भी उसको 31वें दिन जब 30 दिन वो जेल में कंप्लीट कर लेगा, तो जैसे ही 31 डे आएगा, तो उसको स्वतः ही उसका पद उसे छीन लिया जाएगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है। यदि पीएम, सीएम 30 दिन के अंदर रहता है, तो 31वें दिन उसे इस्तीफ़ा देना होगा। तो मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री को जेल हो जाए या जो है सीएम को यानी मुख्यमंत्री को जेल हो जाए या किसी मंत्री को जेल हो जाए, और अगर वो 30 दिन से पहले-पहले रिहा हो जाते हैं, तो वो अपने पद पे दोबारा बहाल हो सकते हैं, उनको उनका पद दोबारा मिल सकता है। तो अब देखेंगे कि जो अनुच्छेद 239 ए है, ये जो है दिल्ली सरकार भी इस प्रकार के प्रावधान लाने का प्रस्ताव कर रही है। यानी जो आर्टिकल आप 239 ए पढ़ेंगे, तो ये किसके लिए है? ये है दिल्ली सरकार के लिए। तो ये भी ऐसे ही कानून को लाने का विचार कर रही है। फिर ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के जाँच हेतु भेजा गया है। यानी ये जो विधेयक है, ये जेपीसी की मीटिंग के पास गया है। जब जेपीसी इस पे फाइनल मुहर लगा देगी, तब ये प्रक्रिया पास हो जाएगी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो अभी कानून आ रहा है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और अब हम जानते हैं कि जो मौजूदा कानून है यानी जो वर्तमान में कानून चल रहा है, जो अभी बदला नहीं गया है, वो क्या कहता है। तो वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को यदि अपराध में दोषी ठहराया गया है और कम से कम 2 साल की उसको जेल हो गई है, तो जो है उसको जेल होने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, उसको 2 साल की जेल हो गई, और 2 साल की जेल हो गई और जब वो छूटेगा, तो ऐसा नहीं कि छूट के आया 2 साल बाद तो चुनाव लड़ने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको 2 साल की सज़ा अवधि कंप्लीट करने के बाद उसको 6 साल और वेट करना होगा चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें जो भी मौजूदा कानून है ये कहता है। दूसरी बात कि यह योग्यता सज़ा की अवधि और उसके बाद की 6 वर्ष तक बनी रहती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो छूट के भले 2 साल बाद में आ जाए, लेकिन वो 6 साल और जो है चुनाव नहीं लड़ सकता कहीं पे भी। इसमें ये प्रावधान है। वर्तमान कानून में केवल सांसद विधायक को आयोग होने का प्रावधान है, मंत्री पद के लिए नहीं। ठीक है? तो जो वर्तमान का कानून है उसमें ये कहता है कि जो मंत्री लोग हैं वो लोग इसमें जो है गिरफ्तार नहीं हो सकते या उन पे ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, मतलब उनका पद बना रहेगा। गिरफ्तार हो सकते हैं और उनका पद जो है नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका पद चला जाएगा। जब वो रिहा हो जाएँगे, वो आ जाएँगे पद में अपने वापस आ जाएँगे। ऐसा कानून है वर्तमान वाला। लेकिन जो अब आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि मंत्री जो हैं वो उनको भी जेल हो सकती है। 2016 में चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि आरपी एक्ट में संशोधन कर यह प्रावधान किया जाए कि जिन पर कम से कम 5 साल की सजा योग्य हो, मतलब इन पे 5 साल की सजा जिन लोगों को हो गई हो, अगर उन पर चार्जशीट भी दाखिल हो जाती है, तो उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। ऐसा जो है चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी। अपना आइडिया दिया था कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। जैसे कि कोई नेता है, वो 5 साल के लिए जेल चला गया और उस पर चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, तो उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, ऐसा चुनाव आयोग का कहना था।
तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें समस्या क्या है। सबसे पहली समस्या ये है कि इसमें कहा गया है कि अगर पुलिस किसी को, किसी मंत्री को या किसी भी नेता को या मान के चलिए कि प्रधानमंत्री को अगर अरेस्ट कर लेती है, तो उसी पे भी जो है उसी व्यक्ति पे मुकदमा चलाया जाएगा, सिर्फ़ अगर पुलिस अरेस्ट कर लेगी। भले ही उस पे मुकदमा शुरू ना हुआ हो, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है अपने हिसाब से। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी बात है कि केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वो विपक्ष शासित राज्यों के मंत्रियों के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करे। यानी कि आप जैसा कि जान रहे हैं कि मान लीजिए अभी की जो सरकार है वो ऐसा भी कर सकती है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को जो है शासित कर दे, यानी निर्देश दे दे कि जाके किसी राज्य के मंत्री को जो है अरेस्ट कर ले आओ। ऐसा भी जो है आदेश वर्तमान की सरकार कर सकती है कि भाई हम पावर में हैं, हम तुम्हें आदेश देते हैं पुलिस को कि जाके किसी भी राज्य के मंत्री को जो अरेस्ट कर लो। और ज़ाहिर-सी बात है, जब वो आप उसको अरेस्ट कर लेंगे और 30 दिन तक उसको जेल में रख देंगे तो उसका पद तो अपने आप हट जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। इसीलिए जो जानकार हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनका मानना है कि जो सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई है, ये पूरी तरीके से खराब है और इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। और अगर वापस नहीं लेना है तो कम से कम ऐसे नियम जो नीचे हैं कि ज़बरदस्ती किसी को भी गिरफ्तार करवा देना, ऐसे जो नियम हैं उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। क्योंकि ये नियम साफ तौर पे कह रहे हैं कि भले उस पे दोष सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो गिरफ्तार हो जाएगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा अगर वो 30 दिन तक जेल में रह जाता है। और अगर आप प्रैक्टिकल रूप से सोचें, इसमें लिखा है, कहने को तो कानून कहता है कि प्रधानमंत्री को भी जेल हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि जो किसी भी पुलिस में इतना दम है कि वो जाके प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर ले? ऐसा तो किसी में दम नहीं है। या फिर किसी भी पुलिस में ऐसा दम है कि वो केंद्र सरकार के मंत्री को जाके गिरफ्तार कर ले? ऐसा भी किसी भी पुलिस में दम नहीं है। पुलिस कार्रवाई किस पे करेगी? क्या प्रधानमंत्री को जाके गिरफ्तार कर सकती है? नहीं करेगी, क्योंकि उसको डर लगेगा कि उसकी नौकरी जा सकती है। इतना पुलिस में दम नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें अच्छी लगती हैं कि कानून में प्रधानमंत्री का भी नाम डाल दिया गया है कि प्रधानमंत्री भी को भी जेल हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिल है, ये जो विपक्ष की पार्टी है, उसके लिए ज़्यादातर लाया गया है। जैसे मान लीजिए कि जो वर्तमान सरकार है, अगर वो प्रधानमंत्री जो हैं, अगर वो कह दें कि किसी दूसरे राज्य के मंत्री को, यानी कि मान के चलिए कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मुख्यमंत्री होते हैं। हो सकता है कि जो दूसरा राज्य है, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हों, वो दूसरे पार्टी के हों। तो ऐसे में अगर उनको हटाना है उनके पद से, तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो सीधे कह सकते हैं, पुलिस को निर्देश दे सकते हैं कि जाके उनको अरेस्ट कर लो, और ज़ाहिर-सी बात है पुलिस उनकी बात मानेगी। मानते हुए जाके उनको अरेस्ट कर लेगी, उनको 30 दिन तक जेल में रखेगी। जेल में रखेगी तो उनका पद अपने आप ही 30 दिन बाद चला जाएगा। वो जो है फिर हट जाएँगे, उनकी जगह दूसरा व्यक्ति आएगा, चुना हुआ व्यक्ति, जो कि इन्होंने चुना होगा। और दूसरी बात है कि जब वो हट ही जाएगा, मान के चलिए कि मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री के आदेश पे पुलिस गई और उसको अरेस्ट कर ली, वो जेल में चले गया, तो अब उस राज्य में प्रेसिडेंट लॉ लागू हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि केंद्र सरकार उस राज्य पे शासन करने लगेगी, उसको कंट्रोल करेगी। तो ये जो कानून है, इसका इसीलिए विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें सारी शक्तियाँ वर्तमान भारत सरकार के पास चली जाती हैं और किसी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए ये टॉपिक यहीं ख खत्म होता है। धन्यवाद। फिर मिलूँगा कल किसी नए विषय के साथ।